जो अगले 4 साल हैं यूएस में, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जो कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त जहाँ पे खड़ा है, हर कोई एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है और उन्होंने आते ही ग्रीनलैंड को लेके, कनाडा को लेके, यू नेम इट, इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके जैसी स्टेटमेंट्स दी हैं, क्यूबा को लेके। उसके बाद वन कैन ओनली थिंक कि वंस ही इज़ इन द चेयर, इन द हॉट सीट, तो होगा क्या। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इस सेकंड टेन्योर में टॉप पे प्रायोरिटी डोनाल्ड ट्रंप की क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एजेंडा है, वो जारी बात है, पहली बात तो ये है कि वो जो इंटरनली अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली इमिग्रेशन रिफॉर्म की बात उन्होंने की है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की है, और आपको पता है उनको बड़ी एक जो वोट मिला है वो इस चीज़ पे मिला है कि ये जो अनचेक्ड माइग्रेशन जो हो रही है अमेरिका के अंदर, उसको देख के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। दूसरा जारी बात है, उनकी एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है कि सबसे पहले अमेरिका, और ख़ास तौर पे कि वो जंगें बंद करना चाहते हैं और एंडलेस वॉर्स हैं, पर्टिकुलरली जो मिडल ईस्ट के अंदर आप देखती हैं। और आपको पता है कि आज आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास के दरमियान जो है वो मुआहदा भी स्टार्ट हो गई। जी वो भी हो गया, और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया है, और ख़ास तौर पे जो उनके एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय विटकॉफ जो हैं, जो उनके साथ गोल्फ खेलते थे, दे मेड इट श्योर कि हम ये चीज़ जो है वो करें। सो जारी बात है। और दूसरा, नेक्स्ट उनकी जो अप्रोच है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर के है, वहाँ पे चीज़ें कैसे लेके चलनी है। एंड एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, चाइना के साथ जो उनके मसले हैं उनको वो ख़ास तौर पे आपको पता है टैरिफ वॉर के हवाले से वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो सारी की सारी री इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, जो अमेरिका के अंदर हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को आउटसोर्स कर दिया था। सो या तो वो री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या वो समझते हैं कि हमें डी रिस्किंग की तरफ जाना है। इट मींस के जो क्रिटिकल जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक टेन्योर में पॉसिबल होगा? इट इज टू डिफिकल्ट अ टास्क अगर कोई ऐसा समझे कि अपने इकोनॉमी में से अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर को आप तकरीबन उसके हाफ पे ले जाएं जितना उसका अभी तक शेयर है, और वो भी सैंक्शंस लगा के। उससे उनकी अपनी इकोनॉमी को कितना थ्रेट होगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, ऑलरेडी वो डी रिस्किंग पे काम कर रहे थे। इट मींस कि बहुत सारा जो, फॉर एग्जांपल एप्पल की जो 15-20% मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही। और यही वजह है कि जो चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होता जा रहा था, तकरीबन 4.6% पे वो आ गए हैं। तो वो समझते हैं कि हमने इसको स्पीड अप करना है। ये देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे तैसे हमने डी रिस्किंग करनी है, और इसके साथ साथ ही हमने री इंडस्ट्रियलाइजेशन के वापस जो इंडस्ट्री है वो ताइवान से और चाइना से उठानी है, या तो जो जिसे कहते हैं नियर शोरिंग। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिर वही है ना कि चाइना को किसी तरह चाइना पे डबल डाउन करना है, चाइना की जो इतनी ग्रोथ है उसको रोकना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, जब ग्रोथ रोकेंगे, वहां से आप ग्रोथ रोकेंगे, फिर आप उनकी स्क्वीज करेंगे उनको, तो उनके पास जारी बात है पैसा नहीं आएगा कि वो डिफेंस पे लगा सकें, या उनके पास पैसा नहीं आएगा कि वो इंटरनली अपने आप को अच्छे तरीके से रह सके। उनके पास पैसा नहीं आएगा कि वो दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो बेसिकली चाइनीज डोमिनेशन को कंटेन करना ये बहुत बड़ा एजेंडा होगा। बट नोइंग ट्रंप एज अ बिजनेसमैन, एज समवन जो बहुत ट्रांजैक्शनल एक अपना व्यू रखते हैं चीज़ों का, पॉलिटिक्स में भी वो ऐसे ही चलते हैं, डू यू थिंक कि जितने उनके अपने पर्सनल बिजनेसेस हैं, जितने उनके कैबिनेट में लोग आ रहे हैं जो कि बड़े क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके बिजनेस सर्कल के, उनके होते हुए जब इलॉन मस्क के खुद टाइज हैं चाइना से, इतनी सारी चीज़ें मंगवाते हैं वो, तो ये हो सकेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल उनके लिए कोई मुश्किल पैदा होगी। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल जो स्टीव विटकॉफ, मैं एक मिसाल देता हूँ, जो ट्रंप के, ही वाज अ मैन हु वाज जिसने ये गजा की सीज फायर डील कराई है, वो डोनाल्ड ट्रंप का गोल्फ पार्टनर था, वो एक बड़ा रियल एस्टेट, जी
तो वो उनके बड़े करीबी बंदे, उसका फॉरेन पॉलिसी में कोई तजर्बा नहीं था। इसी तरह देखिए विद ऑल दिस पैकेज, जहां पे लास्ट टाइम उनकी बेटी और उनका सन इन लॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे व्हाइट हाउस में, तो इस सारे के सारे बैगेज के साथ लोगों ने कबूल किया उनको। Right. तो मैं समझता हूँ अच्छा, इज दिस अ रिएक्शन टू व्हाट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज डूइंग? बिकॉज एक बड़ा एक इस तरह का एक इसकी वेव आई ऐसी जिसमें हमने जो कैंपसेस पे विटनेस किया, स्टूडेंट्स को ब्रूटलाइज किया गया फोर्स के साथ, एक इम्प्यूनिटी के साथ इजराइल को अलाउ किया गया जेनोसाइड करना। मतलब आपको लगता है कि ये उस सब पे कैपिटलाइज करके यहाँ तक पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई कमजोर थी। आपने सुना होगा कि कतरी प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है कि जो डील आज हमने इजराइल और गजा के दरमियान हुई है, इट इज एन ये ओल्ड एक डील। साल पहले एग्जैक्टली जी एक साल पहले भी यही चीज थी, बिल्कुल। और जस्ट उसको सिर्फ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ताकत नहीं थी कि इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते। सो इससे पता चलता है कि ट्रम्प जो है वो एक मजबूत खिलाड़ी है। फिर आपको पता है अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। देन आपको पता है कि विद इन जो बाइडेन जो थे वो कमजोर थे, सारे के सारे जो काम थे वो बाकी लोग कर रहे थे, या तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो वो उस तरह ऑपरेट नहीं कर सके। इसकी वजह, और दो जंगें उनके टेन्योर में शुरू हो गई, एक यूक्रेन वाली और एक मिडिल ईस्ट वाली। उनका मेजर फोकस तो इंडो पैसिफिक होना था, चाइना होना था, लेकिन वो वहां नहीं जा सके और वापस उनको यूरोप और मिडिल ईस्ट में ही एंगेज करना पड़ा। तो वो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सके, और उनकी बीमारी, उनका बुढ़ापा और उनकी जो इवन पता नहीं कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा था, ये बहुत डिस्कस हो रहा है कि whosoever was calling the shots, पता नहीं प्रेसिडेंशियल स्टैंप लगती थी सिर्फ उस पे और वो इम्प्लीमेंट हो जाता था, कैसे होता था। फोकस अपना थोड़ा सा अपने रीजन में लेके आते हैं। हमें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है टेररिज्म का। बिकॉज अगर हमने किसी इकोनॉमिक प्लान पे भी चलना है, अभी रेकॉर्डिक का आपने देखा एक अच्छी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, बट पीस हमारे लिए पिवटल है बलूचिस्तान में, केपी में, और अफगानिस्तान को तो इस वक्त लेट्स पुट इट दिस वे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो दोहा एग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई फोकस हम ला सकेंगे यूएस का इस तरफ कि यहाँ पर किसी तरह चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके ओनली व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने बात की कि अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए यही बात है कि आज देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि हम अफगानिस्तान के अंदर या वहां पे जो इतना ज्यादा अमेरिकन मनी जा रही है, हम उस पैसे को, उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और उस पैसे को बंद करेंगे। और दूसरा आपको पता है उनके खास तौर पे एलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी जो हैं वो इस चीज में आगे हैं कि हमने हर कीमत पे ये जो फेडरल स्पेंडिंग है इसको रिड्यूस करना है, सो कट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अफगान तालिबान के हवाले से ये जरूर फैसला करेगी कि एटलीस्ट जो भी पैसा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से और उसके रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो पैसा, वो थोड़ी सी सप्लाई बंद होगी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो बिहेवियर है उसको ठीक किया जाएगा कि भाई पैसे भी आप लिए जा रहे हैं, आप कर भी कुछ नहीं रहे, आप अलकायदा एंड टीटीपी जो है वो स्टिल नेबरिंग कंट्रीज में हमले कर रही है। और मैं देखिए मैडम यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, हमारी अपनी क्या अप्रोच है। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती है तो दुनिया के ममालिक जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वहां पे लॉबिंग करते हैं, पीआर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने अपनी हमारे बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रही। हम वहां पे या तो रिसीविंग एंड पे हैं या हम डिफेंसिव हैं, और या हम सोच रहे हैं कि ठीक है जी जो करना है, ट्रम्प नहीं करना है, आगे जो करेगा देख लेंगे बाद में। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था। एटलीस्ट अफगानिस्तान के हवाले से हमारा एक लेजिटिमेट कंसर्न है, और उस लेजिटिमेट कंसर्न के लिए भी हमने किसी किस्म की ना कोई अप्रोच है, ना हमने किसी को दुनिया में रीजनल लॉबिंग, ना इंटरनेशनली हम दुनिया के साथ एंगेज हुए हैं। हम रोज अपने फौजी भी शहीद करवाते हैं, अपने लोगों को भी शहीद करवाते हैं और खामोशी से घर बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता है इसकी क्या पॉलिसी है, लेकिन जारी बात है कुछ ना कुछ तो होगी।